नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मध्य प्रदेश पुलिस या फिर मध्य प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं में लगातार आप देख रहे हैं नियमों में परिवर्तन जो है हो रहे हैं, ठीक है? कभी सिलेबस को लेकर के, कभी मेडिकल को लेकर के, कभी एजेंसी को लेकर के, ठीक है? कि एएसबी कराएगा या फिर पीएचक्यू कराएगा मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती, ठीक है? बाकी सभी भर्तियों का तो फिक्स हो चुका है साथियों कि ईएसबी ही करवाएगा, ठीक है? और मैं जिस प्रकार से कल एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, उस प्रकार से पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ दोस्तों कि इस बार पीएचक्यू मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती नहीं करवाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती जो करवाएगा दोस्तों वो आपका ईएसबी ही करवाएगा क्योंकि मेडिकल का क्राइटेरिया भी अभी उन्होंने जो है वो जारी कर दिया है। तो इस प्रकार से पूरी-पूरी संभावना ये निकाली जा सकती है दोस्तों कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर के, जो आप लोगों के मन में संशय है, वो पूरा ऑल टू ऑल क्लियर होने वाला है कि ईएसबी ही अब आपकी जो है एग्जाम करवाने वाला है। लेकिन क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या सारी चीजें हैं, ये सभी तमाम बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, जो कि आपकी आगे आने वाली रणनीति को भी एक आपको दिशा देने वाला है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं दोस्तों क्या-क्या बड़े बदलाव मध्य प्रदेश पुलिस में या मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट वैकेंसियां हैं उनमें हुआ है। तो आप लोग सबसे पहला बदलाव तो देखते हैं दोस्तों कि सिलेबस को लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर ये फिक्स होने वाला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश जीके के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश जीके का 25 क्वेश्चन ये निर्धारित करेगा कि जो अदर स्टेट के अपने मध्य प्रदेश में फॉर्म फिलअप करते हैं, अब उनको मध्य प्रदेश जीके पढ़ना होगा। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान पुलिस में अगर भर्ती होना है तो राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ता है, ठीक है? कहीं भी देख ले, कहीं की भी मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती हो या कहीं भी अन्य प्रकार की भर्तियां, सॉरी, कहीं भी अन्य राज्य की जो भर्तियां होती है उन सभी में उन अन्य राज्य का स्पेशल जीके भी पूछा जाता है। उसका कारण यही होता है दोस्तों कि अभी तक जो हमारे मध्य प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस था ना, वो एसएससी वाला बच्चा भी क्रैक कर जाता था, रेलवे वाला बच्चा भी क्रैक कर जाता था। उसका कारण बताता हूँ साफ तौर पर दोस्तों, है ना? रेलवे में भी मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस आता था आप लोगों का। एसएससी में भी मैथ्स, रीजनिंग और जीके आता ही था दोस्तों, है ना? कहीं न कहीं देखा जाए तो एसएससी वाले और रेलवे वाले बच्चों को एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव मिल जाता था और वो अदर स्टेट वाला बच्चा अधिकतर वैकेंसी जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस के लेकर के रफा चक्कर हो जाता था, ठीक है? एसएससी और रेलवे वाले बच्चे अधिकतर जो है आप देखते हैं दोस्तों जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, 2-3 साल लगातार मेहनत की आवश्यकता होती है रेलवे और एसएससी में। उन लोगों के लिए कहीं न कहीं एक ज़्यादा प्लस पॉइंट रहता था। लेकिन अगर ये सिलेबस चेंज होता है, तो मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ, तो ये मान के चलिएगा दोस्तों, मैथ्स और मध्य प्रदेश जीके दोनों पढ़ाता हूँ और दोनों का टीचर होने के नाते में मैं इस सिलेबस की तारीफ कर रहा हूँ। उसका कारण बस एक ही है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मध्य प्रदेश जीके की अगर हम बात करें तो ये बहुत बढ़िया हुआ है। कहीं न कहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश के युवाओं में जब इस सिलेबस को कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए एक एसएससी जीडी के लिए एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट मिलने को देखने को मिलेगा दोस्तों। जब आप एसएससी जीडी की एग्ज़ाम देंगे ना, तो मध्य प्रदेश पुलिस के जैसा सेम सिलेबस एसएससी जीडी का होने वाला है आपका। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी में मतलब ऐज के क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश पुलिस का जो अगर ये वाला पैटर्न होता है, तो एमपी जीके को अगर अपन हटा दें, उसके बाद पूरा सिलेबस देखें, तो पूरा एसएससी जीडी में भी आ जाएगा आपका काम, है ना? तो आपको प्लस पॉइंट तो है दोस्तों इस सिलेबस से। हिंदी आप पढ़ लेंगे, मैथ्स, रीजनिंग आप पढ़ लेंगे, जीके आप पढ़ेंगे, साइंस आप पढ़ेंगे दोस्तों, है ना? बस साइंस के वैसे भी एसएससी जीडी में 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो साइंस आप लोग जो है की इच्छा अनुसार पढ़ते रहिएगा तो आपका काम इधर भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? एसएससी जीडी में भी काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एडवांटेज तो है इस सिलेबस को बदलने से, मेरा जो क्राइटेरिया कहता है, मेरा जो ओपिनियन कहता है, पर कहीं न कहीं उन दोस्तों, उन साथियों को थोड़ा-सा हानि पहुँचेगी, जो पहले से तैयारी कर रहा है, जो रिपीटर बच्चा है, उसको अब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, उनको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जब सिलेबस वो था तब भी एमपीजी के पढ़ते थे दोस्तों, बिल्कुल पढ़ते थे। करंट आप तब भी पढ़ते थे, हिस्ट्री आप तब भी पढ़ते थे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो पूरा जीके पढ़ता था दोस्तों, ठीक है? वो एक भी चीजें छोड़ करके नहीं जाता था। मैथ्स पढ़ता था, वो रीजनिंग पढ़ता था दोस्तों, वो है ना? कंप्यूटर के भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ता था दोस्तों, है ना? बस हिंदी अलग से ऐड हुई है आप लोगों के लिए। क्या ही ऐड हुआ है बताओ मुझे? हिंदी ऐड हुआ है, कंप्यूटर ऐड हुआ है, चलो अपन मान लेते हैं, कंप्यूटर को भी ऐड कर लेते हैं अपन।
बाकी तो सिलेबस वही का वही है, ठीक है? तो आप लोग कहीं न कहीं बस वेटेज ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्वेश नंबर ऑफ क्वेश्चन्स का वेटेज जो है वो ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो आप लोगों के लिए कहीं न कहीं ये प्लस पॉइंट है दोस्तों मध्य प्रदेश के युवा साथियों के लिए। तो अब आप लोगों का जो पैटर्न लगभग-लगभग मुझे लगता है दोस्तों यही रहने वाला है, तो आप अपनी कमर कस लीजिएगा, तैयारी जो है आप इसी हिसाब से करिएगा। जो पुराने रिपीटर बच्चे हैं, वो जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, उस पर फ़ोकस कर लीजिए, उनका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है, ठीक है? फिर एक और निर्णय लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों, जहाँ सरकारी भर्ती में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, अब ईएसबी कराएगा मेडिकल टेस्ट भी। देखो इस जो मेडिकल टेस्ट वाली बात हुई है ना, इससे मैं इतना कह सकता हूँ कि मेडिकल टेस्ट की अगर बात हुई है दोस्तों, तो अब ईएसबी ही कराएगा मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती, है ना? उसका कारण थोड़ा-सा कह सकते हैं हम कि भई मेडिकल टेस्ट तो हमारे इसी में होता है ना अधिकतर। मेडिकल टेस्ट तो देखा जाए तो डिफेंस की जितनी भी एग्ज़ाम होती है एमपी पुलिस हो गया, आपका वन रक्षक, जेल, प्रेरी, फॉरेस्ट गार्ड। पीएचक्यू अगर कराता, तो फिर मेडिकल को लेकर इतनी सख्ती होती ही नहीं, ठीक है? क्योंकि देखो पटवारी में इतना हाईएस्ट मेडिकल होता नहीं है, ठीक है? खुद देख रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है, इन एग्ज़ाम्स के लिए ही तो है। अगर मेडिकल की बात हुई है, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ईएसबी ही मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती लेगा, ठीक है? अब इसमें इन्होंने ये जो दिया है, वो ये इस प्रकार से बोला है कि भैया हम ईएसबी ही मेडिकल क्यों करवाएगा क्योंकि जब डिपार्टमेंट के अंडर चला जाता है तो वो अपनी हिसाब से जब भी उसको समय निकालता है तब मेडिकल लेता है। लेकिन ये एक निर्धारित समय में मेडिकल, फिजिकल और जो भी क्राइटेरिया एग्ज़ाम वगैरह एक प्रॉपर तरीके से करने का एक प्रयास कर रहे हैं। पर ऐसा हो जाए मध्य प्रदेश का जो ईएसबी है वो अगर ऐसा कर देता है तो ये एक चमत्कार की बात होगी दोस्तों। क्योंकि आप लोगों ने लगातार देखा है कि एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट देने के बाद में भी एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम उस हिसाब से ढल चुके हैं। हम हमारी मेहनत करते रहेंगे दोस्तों, हमें सिलेक्शन लेने से काम है। सारी चीज़ें बीच में ये कभी न्यूज़पेपर में ये आएगा, कभी ये चेंजेस होगा, कभी वो चेंजेस होगा। आप अपने सिलेबस पर फ़ोकस करिएगा, आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ते रहिएगा दोस्तों। पुराना भी तैयार करो, मैथ्स करो, रीज़निंग करो, जीके करो, है ना? और उसके बाद में अपना हिंदी पढ़ते रहो दोस्तों, है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। साइंस और हिंदी में ही तो संशय है बस, साइंस और हिंदी में ही है, तो पढ़ लो ना इनको भी, क्या दिक्कत जा रही है अपने को बताओ मुझे, है ना? अगर साइंस पढ़ लोगे तो मैथ्स, रीज़निंग, जीके और साइंस पढ़ लोगे, तो ये कहीं न कहीं आपको रेलवे में भी तो काम आएगा। अरे मध्य प्रदेश का युवा हर एग्ज़ाम को देता है, रेलवे भी तो दोगे ना आप। अरे रेलवे में काम नहीं आ जाएगा आपका? एमपी जीके तो अलग पढ़ना है। अरे पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा-सा और ज़्यादा पढ़ लो, क्या दिक्कत हो जाती है उससे? ठीक है? और आजकल फैसिलिटी सारी है चीज़ें दोस्तों, ठीक है? और आप लोग अगर हमारे साथ मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है दोस्तों। उज्जैन में हमारा सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के नाम से बढ़िया संस्थान चलता है, ठीक है? काफ़ी बढ़िया सिलेक्शन से है, ठीक है? प्रीवियस ईयर बहुत शानदार तरीके से रिज़ल्ट निकला है और और जो अपडेटेड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों ऑफलाइन में। का स्वागत है, आप बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है? और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप उज्जैन आकर के एक बढ़िया प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन बिल्कुल कम फीस में, है ना? बहुत मिनिमम चार्ज आपसे लिया जाएगा, ठीक है? इतना शानदार तरीके से तैयार किया जाएगा कि अभी से ही आप अपने फिजिकल की भी तैयारी कर सकें क्योंकि फिजिकल का भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम निकालने में आप मतलब फाइनल सिलेक्शन लेने में। पहले एग्ज़ाम का था, उसके बाद बच्चा फिज़िकल करता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। अगर आपने फिज़िकल को भी पैरेलल नहीं रखा, अगर आपने साथ-साथ फिज़िकल नहीं किया, तो फिर सिलेक्शन होना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है? तो चलिए, आप लोग उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और अगर फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है, मन में कोई संशय है, तो बिल्कुल आप कमेंट के नीचे पूछिएगा, मैं आपका जवाब बिल्कुल दूँगा। मध्य प्रदेश पुलिस में लगातार 7-8 साल का अनुभव है, पढ़ाते हुए भी और एग्ज़ाम क्रैक करते हुए भी। 3-3 एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम क्लियर हूँ। अभी 2023 की जो भर्ती हुई उसमें 86 नंबर थे। तो कहीं न कहीं और हमारे वीरेंद्र सर जो है लगातार आप लोगों के लिए जो अपडेट लेकर के आएँगे, तो वीरेंद्र सर भी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम क्लियर है, मध्य प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम क्लियर है। पर हम कहीं न कहीं फिज़िकल उतना नहीं कर पाते हैं दोस्तों। उसके कारण फिजिकल के कारण ड्रॉबैक पॉइंट से हम बाहर हो जाते हैं, नहीं तो हम फाइनल आपको जो है जॉइनिंग लेटर भी बताते हैं। कहीं न कहीं हमारा इतना पूरा फ़ोकस क्योंकि पढ़ाने-पढ़ाने में टाइम निकल जाता है, तो फिजिकल पे हम उतना ध्यान हमारा खुद का सेल्फ फिजिकल पे ध्यान नहीं दे पाते बच्चों के चक्कर में। इसलिए आपने देखा होगा जब से फिजिकल का क्राइटेरिया आया है,
से टीचर्स का सिलेक्शन कम हो गया है दोस्तों। क्यों? उसका कारण बस एक ही है कि टीचर अपने फिजिकल पर इतना फोकस नहीं कर पाता है कि वो फिजिकल में भी टाइम दे दे, रिटन में भी बच्चे के ऊपर उतना फोकस कर पाए, है ना? तो रिटन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और फिजिकल बच्चों से करवाते हैं, हम नहीं कर पाते। इसका एक मेन कारण ये भी हो जाता है टीचर्स का बाहर होने का दोस्तों, है ना? तो बढ़िया, आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। इस बार लक्ष्य लेकर के चलें दोस्तों कि मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दी आपकी होगी। निर्धारित तौर पर ये जो अगर आपने कर लिया, तो आप जो अगले साल ये भर्ती आने वाली है, मतलब इसी साल जो अक्टूबर में भर्ती आने वाली है, तो अगले साल आप ज़रूर वर्दी में होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।